जी आमिर साहब हमारे साथ अभी नहीं है। जी अयाज साहब आपसे आऊँगी फिर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी जिस तरह से बात की है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत, और हमेशा पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान के लिए तो वो बिग ब्रदर का किरदार भी अदा किया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से मुहाजिरीन को पनाह दी और उसमें पाकिस्तान का खुद बड़ा नुकसान हुआ। अब ये जो ख़ास तौर पर अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, अफगानिस्तान ने दोबारा रजामंदी जाहिर नहीं की, ये हमने की है और रिक्वेस्ट पे की है दोस्त ममालिक के, क्योंकि हमने शराइत अपनी रख दी थी। उसमें सिंपल बात ये है कि वो कह रहे हैं जी कि आप ड्रोन अटैक और बाकी वो हम पे नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि आप दरअंदाजी रोकें। यहाँ पे बात रड़ी हुई है, दोनों उस पर मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है फरीक। अब अफगानिस्तान को जो ये तालिबान है, अफगान तालिबान, इनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जिसके कहने पे वो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने जा रहे हैं, वो तो खुद उसके साथ बहुत बुरी हुई भी। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ वो तवा लगा रहे हैं मोदी साहब का, वो 7 तैयारों की वजह से, और जो उनके साथ हुई उस जंग में, वो जैसे वो ट्रंप कह रहे थे ना कि मैंने मोदी से कहा, उन्होंने कहा मैं तिजारत करना चाहता हूँ। मैं फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अभी जंग नहीं बंद करना चाहते। ये उस स्टेज की बात है जब इंडिया कर चुका था अटैक, और हमने कहा था कि हम अपने वक्त के हिसाब से करेंगे और फिर आपको बताएंगे। जंग आपने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे, और अल्लाह के फजल से वो जंग हमने ख़त्म की। वो जो राउंड था उस जंग का, उसके बाद से इंडिया मुसलसल तिलमिला रहा है। और फिर उस मौके पे पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक होना, कि जब उनके वज़ीर साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे इंडिया में, फिर मैंने कल अर्ज़ किया था कि इनके पास ज़राए के हवाले से ये भी ख़बर है कि अजीत दोवल वहाँ इनके साथ राब्ते में थे। वो भी हमारे पास सबूत, आज आपने देखा ना फील्ड मार्शल ने भी वहाँ यही कहा। नो डाउट हमारी पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि हम चाहते हैं हम किसी हमसाया मुल्क के साथ नहीं लाते, लेकिन अब छेड़ के हमें जिसने छेड़ा है और उसके बाद उसने भुगत लिया, और मेरा ख्याल काफ़ी हद तक समझ आ गई है उसको। अल्लाह करे कि ये अफ़गान तालिबान को भी ये समझ आ गई हो कि अच्छा पाकिस्तान दोस्त ममालिक बरादर इस्लामी मुल्कों के कहने पे अगर राज़ी हो गया बैठने पे, तो अब वो कोई क्लियर कट स्टांस ले लें। अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा जाता है जी कि इन्हें कभी शिकस्त नहीं हुई, ये तो सबको बाहर भगाया। मेरा ख्याल है इनमें एक क्वालिटी है अफ़गानों में कि ये मार बार बार खा लेते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मार खाने से ना। एक को कुव्वत से मार खाते हैं, फिर दूसरी पे चले जाते हैं। इनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप बराह रास्त जंग नहीं लड़ सकते, और स्पेशली पाकिस्तानी फ़ौज, मतलब इतनी पेशा वराना फ़ौज के साथ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जंग होती क्या है। आपने छुप के वार करना होता है, और ये जो सरहद पार से आके भाई ये टीटीपी वाले कर रहे हैं, मैं तो इन दोनों को एक ही समझता हूँ। मुझे तो दोनों में कभी कोई फ़र्क लगा ही नहीं है, ना एटीपी में और ना टीटीपी में। अफगान तालिबान हो या वो जो दूसरे हैं, ये एक जैसे हैं बिल्कुल दोनों, एक ही सिक्के के दो रुख आप कह लें। तो वो छुप के वार तो कर सकते हैं, दहशतगर्द हमले कर सकते हैं, वो खुदकुश हमले कर सकते हैं, लेकिन जब बराह रास्त जंग होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। और ये यकीनन अफ़गानिस्तान अगर कोई गैर जानिबदार आप सर्वे करा लें तो अफ़गानों की अक्सरियत नहीं चाह रही होगी कि हम इस जंग में जाएं, लेकिन ये इनके समझने की ज़रूरत है। सही जी फैसल साहब, अब इसमें तो कोई शक नहीं है तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और भारत भी बज़ाहिर अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और यही हमारा सवाल कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जो रजामंदी जाहिर की है, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के रवैये में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी? अब तब्दीली आएगी है, उनका मफाद इसी में, बेहतरी उनकी इसी में। उनको जो है ना, वो उनकी मिसाल जो है ना, वो नादान लड़कों वाली है। एक नापुख्ता जो लोग होते हैं, नापुख्ता नौजवान जो होते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है नौवानियों की। ये जो कुछ करने जा रहे हैं, यकीन करें तबाही वहाँ पर आनी है, दिल हम लोगों का दुख रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये जंग हो गई तो इन बेचारों के साथ जो कुछ होना है, हमें अफसोस हो रहा है कि अल्लाह करे हम इनकी खैर इसी में कि ये जो ना ये जंग ना हो। ये मतलब आप इंडिया की शय पे जो इतना
वो उछल रहे हैं, पुदक रहे हैं, आप ये समझने को तैयार नहीं है कि इंडिया जो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, उसमें इस बात की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान से जंग लड़ रहे। वो पाकिस्तान के सामने वो हथियार डाल चुका है। वहाँ की एयरफोर्स ने कह दिया कि हम 5 साल तक खड़े नहीं हो सकते। मोदी कुछ भी कहता रहे, वो जो पाकिस्तान से जेन्युइन जो है ना 5 गुना बड़ी ताकत है, तो पाकिस्तान ने उसको पिछाड़ के रख दिया है। अब ये बेचारे मतलब इसको क्या मतलब, ये आपका सवाल ऐसा है ना 2-3 दिन से समझ में भी नहीं आता इसमें आदमी तबसरा क्या करे। मतलब कोई जोड़ नहीं है। इनको अकल के नाखून लेने चाहिए भाई, अकल के नाखून लो। क्यों? अच्छा, ये जो एक गिरोह है वहाँ का हुकूमती गिरोह, जिसने बंदूक के जोर के ऊपर वहाँ इक़्तिदार पे कब्जा किया है, वो अपनी कौम को ही जो है वो मरवाने पे जो है ना वो तुला हुआ है। उस गिरोह को जो एक मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए वहाँ पर काबिज़ हुआ है, वो अपनी कौम को, अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने पे जो है ना वो तुला हुआ है। अव्वल तो ये पाकिस्तान इनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है तो इन पे एहसान कर रहा है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इनको मौका दे रहा है, भाई होश के नाखून ले लो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा, तो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि बैठ के बात कर लो। तुम्हारी भलाई और खैर इसमें इन मुज़ाकरात से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई रत्ती बराबर भी पाकिस्तान को ना इन मुज़ाकरात की जो है ना वो ज़रूरत है। इनका अपना मफाद इसी में है कि भाई ये मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो एक महफूज रास्ता, अपनी इज्जत बचाने का महफूज रास्ता निकाल लें, और ताकि ये जंग जो है ना वो टल जाए। वरना ये किस तरह ये लड़ेंगे? इनके पास है पीठ के जो एक पूरी इनकी आप तारीख भी उठा लेना तो गोलीरा वार निकलता है ना, गोलीरा वार के एक्सपर्ट हैं जी जी। अब आखिर के 20 सालों की गोलीरा वार भी हमने सिखाई है इनको। अब ये क्या अपने उस्तादों से जो है ना वो लड़ेंगे? अब ना जबान खुलवाए पाकिस्तानियों को, तो इनके अपने लिए जो है ना बेहतर है सही कि इनकी कोई इस्तेदाद नहीं है। इनकी गोलीरा वार की भी जो है ना ऐसी कोई इस्तेदाद नहीं है। पाकिस्तान की जो सलाहियत है और इनका अपना जो वहाँ मुकाम है, पाकिस्तान को अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है और जो बेचारों की जो वहाँ पे हैसियत है, पाकिस्तान वहाँ के लोगों से इनका जो है ना काम उतरवा देगा। इनको अंदाजा ही नहीं है इनके साथ जो है ना वो क्या हो जाएगा। सही। तो इनके लिए खैर इसी में है कि अपनी इज्जत बचाएं और ये जंग से निकाल ले। अगर इनको फिर भी शौक हो रहा है तो फिर वो शौक जो है इनको पूरा करने, फिर क्या कर सकते हैं। जी आमिर साहब, अब दोबारा जो मौका मिल रहा है अफगान तालिबान को, होश के नाखून लेगा? बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने इंडिया की जो ऐसी तैसी फेरी है ना, उसमें हमने न शहरी आबादी को न सिविलियन इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी, और यही अफगानिस्तान पे है। हम उन सबको निशाना बनाएंगे जहां तरबियत दी जा रही है, जहां ठहराया जाता है दहशतगर्दों को, फिर वो जो भी दफ्तर हो, वो फौज का होगा, वो तालिबान की कोई पनाहगाह होगी, TTA की, TTP की। ये पाकिस्तान की फौज की बड़ी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हम, और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जो यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि कलेक्टरल डैमेज पे जो है ना हम कानून साजी करेंगे, फलां करेंगे। जब हम दुश्मन के आम शहरी की केयर करते हैं,